माता की। क्यों भाई, नांदेड़ वालों की आवाज को क्या हो गया है? देवेंद्र जी ने लक्ष्य रखा है 45 सीटों का। ऐसी आवाज से नहीं आती है भाई। मेरे साथ दोनों हाथ उठाइए, उठाइए दोनों हाथ। 45 सीटों के विजय के संकल्प की मुट्ठी भींचिए और प्रचंड आवाज से बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। ये मीडिया वाले जरा सेट कर नीचे बैठ जाओ। बहुत टाइम के बाद मैं नांदेड़ आया हूं भाई, जरा सेट कर बैठ जाओ भैया प्लीज। अरे बैठ भी जाओ यार। बैठ जाओ, बैठ जाओ। मंच पर उपस्थित महाराष्ट्र के दिग्गज नेता, जिन्होंने अपने मुख्यमंत्रित्व के काल में महाराष्ट्र को देश में 1 नंबर पर लाने के लिए बहुत बड़ा प्रयास किया, ऐसे हमारे नेता श्री देवेंद्र फडणवीस जी, महाराष्ट्र भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष भाई चंद्रशेखर बावनकुळे जी, श्री भगवतराव कराड़ जी, आज जिनके निमंत्रण पर मैं आया हूं, ऐसे प्रतापराव पाटिल चिखलीकर जी, श्री सुधाकर राव श्रृंगारे जी, अतुल सावे जी, गिरीश महाजन जी, हमारे पूर्व मुख्यमंत्री उत्तराखंड तीरथ सिंह रावत जी, विधान परिषद के सदस्य प्रवीण देरेकर जी, उपस्थित सभी आमदार खासदार महोदय, और आज नांदेड़ की इस विशाल जनसभा में मोदी जी के समर्थन के लिए आए हुए प्यारे भाइयों, बहनों, माताओं और मेरे जिगर के टुकड़े जैसे युवा मित्रों, सबसे पहले मेरे साथ शिवाजी महाराज के नाम का जयकारा लगाएंगे। बोलिए मेरे साथ, जय 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 भवानी, जय 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 शिवाजी। मित्रों, आज जब मैं नांदेड़ की इस पवित्र भूमि पर आया हूं, महाराज छत्रपति महाराज शिव छत्रपति का राज्याभिषेक का 350वां वर्ष है। मैं शिव छत्रपति को मनपूर्वक प्रणाम कर मेरी बात की शुरुआत करना चाहता हूं। ये नांदेड़ की भूमि सचखंड साहेब हजूर साहब की भूमि है। ये भूमि को दसम पिता गुरु गोविंद सिंह जी ने मन खोलकर आशीर्वाद दिया है, और यही भूमि से परदेशी ताकतों के खिलाफ अपने जीवन के अंतिम सांस तक लड़ाई न छोड़ने का संदेश गुरु गोविंद सिंह जी ने दिया है। मैं उनकी पुण्य स्मृति को प्रणाम कर मेरी बात की शुरुआत करना चाहता हूं। मित्रों, आज जब मैं नांदेड़ में मराठावाड़ा में आया हूं, तब ये मराठावाड़ा का प्रांत हैदराबाद प्रांत का हिस्सा था। देश तो 15 अगस्त 1947 को आजाद हो गया, मगर नांदेड़ और पूरे मराठावाड़ में, बीदर में, हैदराबाद में देश को आजादी नहीं मिली। वहां के जुल्मी शासक ने ढेर सारे यातनाएं की। स्वामी रामानंद तीर्थ के नेतृत्व में इसके खिलाफ आंदोलन हुआ और भारत के लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल ने पुलिस एक्शन लेकर
17 सितंबर 48 को हमारे इस मराठा वाड़ को आजाद करने का काम किया था। आज मैं सरदार पटेल जी को भी प्रणाम कर कर मेरी बात की शुरुआत करना चाहता हूं। भैया आप लोग प्लीज बैठ जाइए ना नीचे, मैं यहीं रहकर बोलने वाला हूं। प्लीज थोड़ा कम जगह हो तो भी बैठ जाइए। वो लाल शर्ट वाले भाई जरा प्लीज बैठ जाइए। मित्रों, आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार, एनडीए की सरकार और मोदी जी के नेतृत्व वाली सरकार के 9 साल पूरे हुए हैं। मैं भारतीय जनता पार्टी की ओर से नांदेड़ और समग्र महाराष्ट्र की जनता का धन्यवाद करने आया हूं। बहुत बहुत धन्यवाद महाराष्ट्र की जनता ने, क्योंकि 14 और 19 दोनों चुनाव में महाराष्ट्र की जनता ने मन खोलकर मोदी जी को वोट देने का काम किया। मन खोलकर यहां से खासदार भेजे और इसी का परिणाम था कि मोदी जी 2/3 बहुमत के साथ, पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाए और 9 साल तक देश पर विकास क्या होता है इसका परिचय कराया। मोदी जी के 9 साल, ये 9 वर्ष भारत गौरव के 9 वर्ष। मोदी जी के 9 वर्ष भारत के विकास के उत्कर्ष के 9 वर्ष। मोदी जी के 9 वर्ष गरीब कल्याण के 9 वर्ष। मोदी जी के 9 वर्ष भारत को सुरक्षित करने के 9 वर्ष है। और मित्रों, 10 साल के सोनिया मनमोहन के शासन के बाद जब मोदी सरकार आई तब सभी क्षेत्रों में आमूलचूल परिवर्तन किया। मैं आज महाराष्ट्र की जनता को याद कराने आया हूं। याद करिए सोनिया मनमोहन सरकार, जिसमें शरद पवार साहब भी थे। ये 10 साल सबसे भ्रष्ट सरकार चली। 12 लाख करोड़ के घपले, घोटाले, भ्रष्टाचार करने वाली सरकार यूपीए की सरकार थी। और 9 साल तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बने, एनडीए की सरकार चली। 9 साल में हमारे विरोधी भी हम पर भ्रष्टाचार का एक भी आरोप नहीं लगा सकते। हमने पारदर्शी सरकार देने का काम किया है। 9 साल के अंदर मोदी जी ने देश को सुरक्षित किया। अगले 10 साल याद करिए, आए दिन पाकिस्तान से आलिया, मालिया, जमालिया घुस जाते थे, देश में बम धमाके करते थे, आतंकवादी घटनाएं करते थे और हमारे जवानों के सर काट कर ले जाते थे। मगर मनमोहन सिंह के मुंह से दिल्ली में ऊफ नहीं निकलता। मोदी जी आए, उरी और पुलवामा किया। 10 ही दिन में सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक कर पाकिस्तान के घर में घुसकर आतंकवादियों का सफाया करने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया। ये 10 साल जो थे भारत में गरीबी बढ़ाने वाले 10 साल रहे। नरेंद्र मोदी जी के 9 साल के अंदर अभी अभी देवेंद्र जी ने बताया, ढेर सारे गरीब कल्याण के काम। देश के 80 करोड़ गरीबों के लिए हर व्यक्ति को घर मिले, हर व्यक्ति को घर में शौचालय मिले, हर व्यक्ति को घर में बिजली मिले, हर व्यक्ति को घर में पीने का पानी मिले, हर गरीब को 5 लाख तक की सारी सुविधाएं फ्री ऑफ कॉस्ट मुफ्त में मिले, गरीबों को 5 किलो अनाज प्रति माह हर व्यक्ति मुफ्त मिले और इसके साथ साथ गैस का सिलेंडर देने का काम भी मोदी जी ने किया। मैं पूछना चाहता हूं राहुल बाबा, आपने 4 पीढ़ी तक शासन किया। 4 पीढ़ी तक जवाहरलाल नेहरू जी, इंदिरा जी, राजीव गांधी
और सोनिया मनमोहन की सरकार अगर 4 पीढ़ी में आप शौचालय नहीं पहुंचा पाए, घर नहीं दे पाए, गैस नहीं दे पाए, मुफ्त अनाज नहीं दे पाए, तो आपने गरीबों के लिए क्या किया? सच अर्थ में आजादी के बाद गरीबों के कल्याण का काम केवल और केवल देश के नेता और हमारे प्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया। नरेंद्र मोदी जी ने किया। हर क्षेत्र के अंदर मोदी जी ने देश को आगे बढ़ाया है। देवेंद्र जी ने ढेर सारी बात करी है। मोदी जी ने 11 करोड़ किसानों को 6,000 रुपया प्रति साल दिया। देवेंद्र जी ने और एकनाथ शिंदे ने उसमें 6,000 रुपया और जोड़ा और देवेंद्र जी ने यहां पर जलयुक्त शिवार योजना को भी चालू करने का काम किया। भाइयों बहनों, आज मैं आपको पूछने आया हूं, इतने सालों तक कांग्रेस की सरकार थी। हमारे संविधान निर्माताओं ने एक धारा 370 में एक प्रोविजन जोड़ा था कि ये टेम्पररी है, मगर इसको हटाने की किसी की हिम्मत नहीं थी। मुझे नांदेड़ वाले बताए, धारा 370 हटनी चाहिए या नहीं हटनी चाहिए? जोर से बोलिए, हटनी चाहिए या नहीं हटनी चाहिए? एक कांग्रेस, एनसीपी, सपा, बसपा, ममता कोई हटाना नहीं चाहता था, वोट बैंक की लालच करते थे। नरेंद्र मोदी दूसरी बार प्रधानमंत्री बने। मोदी जी ने 5 अगस्त को कलम के एक झटके से धारा 370 को समाप्त कर कश्मीर को हमेशा के लिए भारत का हिस्सा बना दिया। और ये राहुल बाबा, शरद पवार, सभी लोग विरोध कर रहे थे। कहते थे आसाम में, कश्मीर में खून की नदियां बह जाएगी। राहुल बाबा, खून की नदी छोड़ो, किसी की कंकर चलाने की भी हिम्मत नहीं हुई है। कंकर चलाने की ये नरेंद्र मोदी सरकार है। माताओं, भाइयों, बहनों, मुझे बताओ, अयोध्या में प्रभु श्री राम का मंदिर बनना चाहिए या नहीं बनना चाहिए? अरे जोर से बोलो, बनना चाहिए या नहीं बनना चाहिए? काशी विश्वनाथ कॉरिडोर बनना चाहिए या नहीं बनना चाहिए? सोमनाथ का मंदिर फिर से सोने का बनना चाहिए या नहीं बनना चाहिए? कांग्रेस के शासन में कुछ नहीं होता था। नरेंद्र मोदी जी ने बाबर ने तोड़ा हुआ वो राम मंदिर फिर से पुनः प्रस्तापित किया। ये राहुल बाबा, मैं भाजपा का अध्यक्ष था, मुझे ताने लगाते थे कि भाजपा वाले कहते हैं मंदिर बनाएंगे मगर तिथि नहीं बताते हैं। मैं आज नांदेड़ वालों को बताना चाहता हूं, नांदेड़ वालों, 2024 में वही अयोध्या की वही भूमि पर भव्य गगनचुंबी राम मंदिर बनकर तैयार हो जाए। नरेंद्र मोदी जी ने देश की संस्कृति और देश के इतिहास का सम्मान करने का काम किया है। नरेंद्र मोदी जी ने दुनिया में देश को गौरव दिलाने का काम किया है। आज देश भर में मोदी जी जहां जाते हैं वहां मोदी 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 के नारे लगते हैं। और मित्रों, मैं आपको बताता हूं, ये मोदी मोदी के नारे युवाओं नरेंद्र मोदी जी का सम्मान नहीं है। ये मोदी मोदी के नारे मेरी नांदेड़ और महाराष्ट्र की जनता का सम्मान है, क्योंकि देश के प्रधानमंत्री। एक और मोदी जी को दुनिया में सम्मान मिल रहा है और दूसरी ओर कांग्रेस के शाहजादे राहुल बाबा विदेश जाकर देश का अपमान करने का काम करते हैं। अरे राहुल बाबा, विदेश में जाकर देश की राजनीति की बात, विरोध की बात नहीं करते। ये सालों से परिपाटी है। आपको मालूम न हो
तो तनिक सीनियर कांग्रेसियों को पूछ लीजिए। और राहुल बाबा यहां नहीं बोलते, विदेश जाकर बोलते हैं, क्योंकि देश में उनको सुनने वाले बहुत कम बच गए हैं, इसलिए वो विदेश जाकर बोलते हैं। माताओं, भाइयों, बहनों, हर क्षेत्र के अंदर भारतीय जनता पार्टी ने विकास किया है। और यहां पर मैं खास महाराष्ट्र में आज आया हूं। अभी अभी देवेंद्र जी और एकनाथ शिंदे की सरकार बनी, भाजपा शिवसेना की सरकार बनी, धनुष बाण भी शिवसेना को वापिस मिल गया और तय हो गया कि कौन सी शिवसेना असली है। आज मैं महाराष्ट्र की जनता को बताना आया हूं, मैं पार्टी का अध्यक्ष था, मैं और देवेंद्र जी नेगोशिएशन करने गए थे। उद्धव ठाकरे ने स्वीकार किया था कि बहुमत एनडीए को मिलता है तो देवेंद्र फडणवीस भाजपा के मुख्यमंत्री होंगे, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री। और जब परिणाम आ गया, एनडीए जीत गई, तो उन्होंने वादा तोड़ा और सत्ता के लिए कांग्रेस एनसीपी की गोदी में बैठ गए। मैं आज यहां से उद्धव ठाकरे को पूछना चाहता हूं, उद्धव जी, हिम्मत है तो अपनी नीति स्पष्ट करो। ट्रिपल तलाक हटाया, उससे आप सहमत हो या नहीं हो? मैं नांदेड़ वालों को पूछना चाहता हूं, ट्रिपल तलाक हटाया, इससे आप सहमत है या नहीं है? उद्धव जी, आप नीति स्पष्ट करो। राम मंदिर बन रहा है, उससे आप सहमत हो या नहीं हो? मैं पूछना चाहता हूं नांदेड़ वालों को, राम जन्मभूमि पर मंदिर बनना चाहिए या नहीं बनना चाहिए? मैं उद्धव जी को पूछना चाहता हूं, भाजपा की कई सरकारें कॉमन सिविल कोड लाने की बात कर रही है। आप अपनी नीति स्पष्ट करो कि आप कॉमन सिविल कोड चाहते हो या नहीं चाहते हो। मैं नांदेड़ वाले को पूछना चाहता हूं, कॉमन सिविल कोड लाना चाहिए या नहीं लाना चाहिए? जोर से बोलिए, लाना चाहिए या नहीं लाना चाहिए? मैं उद्धव जी को पूछना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी, मुस्लिम आरक्षण नहीं होना चाहिए, ये हमारी मान्यता है। मुस्लिम आरक्षण संविधान सहमत नहीं है, धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं हो सकता है। उद्धव ठाकरे महाराष्ट्र की जनता को बताए कि मुस्लिम आरक्षण होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। मैं नांदेड़ वालों को पूछना चाहता हूं, मुस्लिम आरक्षण जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए? जोर से बोलो, जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए? मैं उद्धव ठाकरे को पूछना चाहता हूं, कर्नाटक में जिनके आप साथी हो, उनकी सरकार बनी, वो वीर सावरकर को इतिहास से के पुस्तक से मिटाना चाहती है। क्या आप सहमत हो? मैं नांदेड़ की जनता को पूछना था, वीर सावरकर का सम्मान, ये महान देशभक्त आदि बलिदानी आदमी का सम्मान, वीर सावरकर जैसे स्वतंत्र सेनानी का सम्मान होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? जोर से बोलिए, होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? उद्धव जी, आप दो नाव में पैर नहीं रख सकते हो। महाराष्ट्र की जनता के सामने मैंने जितनी बातें करी है, इसका जवाब स्पष्ट कर दीजिए। आपकी पोल महाराष्ट्र की जनता के सामने खुल जाएगी। माताओं, भाइयों, बहनों, उद्धव जी कहते हैं कि हमने इनकी सरकार तोड़ी, हमने नहीं तोड़ी है। उद्धव जी, शिव सैनिक आपकी शिवसेना की नीति विरोधी बातों से तंग आकर शरद पवार जी की पार्टी से रहने के लिए तैयार नहीं था। उन लोगों ने आपकी पार्टी छोड़ी और आपकी सरकार टूटी। दगा करने का काम, धोखा देने का काम उद्धव ठाकरे ने किया था। मोदी जी के नेतृत्व में, देवेंद्र फडणवीस के नेतृत्व में चुनाव लड़े और मुख्यमंत्री बनने के लिए
वो कांग्रेस की गोदी में जाकर बैठ गए थे। माताओं, भाइयों, बहनों, ये 24 का जो चुनाव आना है, ये चुनाव जो आएगा, इसमें आपने फैसला करना है किस देश का प्रधानमंत्री कौन बने, मोदी जी बने या राहुल गांधी बने। जोर से बोले कौन बने, और जोर से बोलो कौन बने, और जोर से बोलो कौन बने। उद्धव जी, आवाज सुनाई पड़ती है तो सुन लीजिए। आप वहां रहकर औरंगाबाद का नाम बदलने का समर्थन नहीं कर सकते, उस्मानाबाद का नाम बदलने का समर्थन नहीं कर सकते, और अहमदनगर का नाम बदलने का भी समर्थन नहीं कर सकते हो। आपने महाराष्ट्र की जनता के सामने आपका स्टैंड स्पष्ट कर देना चाहिए। माताओं, भाइयों, बहनों, मोदी जी ने शिक्षा के क्षेत्र में 7 नए ITI खोले, 7 नए IIM खोले, 15 नए एम्स खोले और 390 यूनिवर्सिटी और 700 मेडिकल कॉलेज खोलने का काम भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी सरकार ने। एक और 65 साल का काम और एक और मोदी जी के 9 साल का काम। पिछले 9 वर्षों में नेशनल हाईवे में 54,000 किलोमीटर जोड़ने का काम मोदी जी ने किया था। मनमोहन सिंह जी 5 शहरों में मेट्रो छोड़कर गए थे, आज 20 शहरों में हो गई। 17 नई वंदे भारत ट्रेन शुरू हो चुकी है। यहां नांदेड़ साहब है, प्रताप राव ने कहा है वंदे भारत शुरू करना, मैं जाकर जरूर रेल मंत्री से बात करूंगा। 74 नए हवाई अड्डे खोलने का काम मोदी जी ने किया है। 11 करोड़ किसानों को किसान सम्मान निधि, जल जीवन मिशन 1.5 करोड़ घरों में पहुंच चुका है। लगभग 60 करोड़ लोगों को आयुष्मान भारत योजना, लगभग 11 करोड़ शौचालय, 60 करोड़ लोगों को मुफ्त अन्न और देश में 13 करोड़ लोगों को नए गैस के सिलेंडर देने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। माताओं, भाइयों, बहनों, स्टार्टअप की बात हो, अंतरिक्ष के लिए नई नीति बनाने की बात हो, व्यापार बढ़ाना हो, दुनिया में से उद्योग यहां लाना हो, नौकरियों के मौके बढ़ाने हो, हर क्षेत्र में मोदी जी ने जो कांग्रेस 4 पीढ़ी में नहीं कर पाई वो नरेंद्र मोदी जी ने किया है। और सबसे बड़ा काम किया है, मोदी जी ने हमारे भारत को दुनिया में सम्मान दिलाने का काम किया है। सम्मान, दुनिया भर के राष्ट्राध्यक्ष कोई मोदी को बॉस कहता है, कोई पैर छूता है, कोई ऑटोग्राफ मांगता है, कोई उनका समय मांगता है। ये सम्मान भारत को मोदी जी ने दिलाया है। भारत का परचम समग्र दुनिया में लहराने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया है। और अंत में मैं एक बात कहना चाहता हूं, भाइयों बहनों, बताओ, ये हजारों की संख्या में बैठे हुए लोग, 50,000 से ज्यादा जनमेदनी है, मुझे बताओ, सबका कोविड का टीका, कोविड का वैक्सीन का दोनों डोज हो गया है या नहीं हो गया है? हाथ ऊपर करिए, हो गया है या नहीं हो गया है? 1 पैसा देना पड़ा है क्या? 1 पैसा देना पड़ा है? मोदी जी ने कॉफी पिलाकर सबको वैक्सीन दे दिया। और दूसरी ओर उद्धव जी ऑफिस भी नहीं जाते थे और राहुल बाबा कहते थे तो मोदी वैक्सीन है, मत लो। जब देखा कि सब लेने लगे तो रात के अंधेरे में जाकर खुद उन्होंने टीका लगा दिया। मोदी जी ने 230 करोड़ वैक्सीन के डोज देकर भारत की जनता को कोविड से सुरक्षित करने का काम देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। भाइयों बहनों, मुझे बताओ, 24 के चुनाव को 1 साल बचा है, आप क्या चाहते हैं?
मोदी जी की सरकार फिर से चाहते हैं क्या? अरे जोर से बोलो, चाहते हैं क्या? नांदेड़ से कमल खिलाकर मोदी जी के पास भेजेंगे क्या? महाराष्ट्र में 45 से ज्यादा सीटें जीतेंगे क्या? नरेंद्र मोदी जी को फिर से प्रधानमंत्री बनाएंगे क्या? तो मेरे साथ दोनों हाथ उठाइए, उठाइए दोनों हाथ और बोलिए जय 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 शिवाजी, जय 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 भवानी, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे